ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 16। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह य आधारयुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो हम कुछ समय तक डिस्कस कर रहे हैं कि यज्ञ क्या है, किस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान को अर्पित करा हुआ नहीं खा रहा है वो पाप खा रहा है, कैसे वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और कैसे ये वेद जो हैं साक्षात भगवान द्वारा प्रकट हैं, इसलिए भगवान की वाणी है। किस प्रकार से आम व्यक्ति एक अन्न जीव जो है अन्न पे निर्धारित है। इवन जो व्यक्ति नॉन वेज भी खाता है, नॉन वेज खाने वाला जीव अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अन्न पे ही इस श्रृंखला में अन्न पे ही निर्भर है। वो अन्न कैसे वर्षा से होता है, वर्षा कैसे यज्ञ से होती है, तो इस प्रकार से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान आज बता रहे हैं कि जो इन बातों को इतने दिनों से जो बताई जा रही हैं इनको नहीं समझता है और अनाप शनाप जीवन बिताता है, जो नियमों को नहीं पालन करता है या नहीं पालन करना चाहता है, वो केवल जीवन में एंजॉय करना चाहता है, वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। पापी जीवन कैसे सुखी जीवन हो सकता है? भगवान के मतलब इस संसार में तो टेम्परेरीली ऐसा हमें लगता है कि कोई व्यक्ति कोई लॉ नहीं मांग रहा है, फिर भी वो सरकार उसको पकड़ नहीं रही है, सरकार उसको सज़ा नहीं दे रही है। ऐसा होता है कि नहीं? हम देखते हैं कितने बड़े बड़े कई बार टेररिस्ट हैं जो कि कई बार बड़ी बड़ी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। कोई कंट्री ही पूरी सपोर्ट कर रही है टेररिज्म को, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो ये पॉसिबल है कि टेम्परेली आपको ऐसा लगे कि ये तो बड़ा अच्छा जीवन बिता रहे हैं, सारे पाप भी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के जो नियम हैं वो बड़े कठोर हैं। वहाँ पे कोई गवाही देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गवाही यहाँ देनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर चश्मदीद गवाह होते ही नहीं है, आई विटनेस नहीं होते ना। तो कोई कहता है जी मैंने देखा था, कोई कहना मैंने, फिर बाद में पलट देता है नहीं जी मैंने तो नहीं देखा था। तो यहाँ पर किसी को प्रूव करना पड़ता है कि बताइए जी क्या होता है। क्यों? क्योंकि जो जज बैठा है वो जानता नहीं है कि सच्चाई क्या है। अगर जज को सब कुछ पता चल जाए तो क्या प्रॉब्लम है, उसको पता नहीं होता है, तो इसलिए फिर वकील रखे जाते हैं। अब वकीलों में जो दक्ष वकील तर्क रखने में होता है, जो गवाह को ले आता है वो जीत जाता है। लेकिन भगवान की अदालत में कोई गवाही की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब कुछ आई विटनेस, कई सारे आई विटनेस भगवान ने बैठा रखे, एक नहीं है कई सारे, और सारे शुद्ध एकदम पावरफुल लोग बिल्कुल वहाँ फैसलों में। इसलिए वहाँ पे अदालतें चलती नहीं है, तुरंत फैसले होते हैं। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि हम पापमय जीवन बिताते हैं तो हमारा जीवन कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यही कारण है इतनी डेवलपमेंट होने के बाद भी हम सुखी नहीं हैं। हम अक्सर यही चर्चा करते हैं कि नहीं, कि ये जो अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो हम ये सुख कैसे हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रश्न हो रहा था कि अगर इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, इंजीनियर नहीं होंगे तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे आएंगे जिनका हम भोग कर रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है कि जो समझदार व्यक्ति है ना, वो टेम्परेरी सुख को नहीं देखता है, वो ओवरऑल पिक्चर को देखता है। क्या आपको क्या सोचना चाहिए इस बारे में? कैसे सोचना चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए कि पिछले मैं 5 सालों में वास्तव में सुखी रहा कि नहीं, या ये देखें कि मैं येस्टरडे आई वॉज हैप्पी और नॉट। कल मैंने एक नया फ़ोन खरीदा था, मैंने एक नया टीवी खरीदा था, एलईडी टीवी पूरे अपने दीवार पे लगा दिया था, तो मैं कल बहुत खुश था। बट क्वेश्चन है क्या आज आप उतने खुश हैं? 1 महीने बाद उतने खुश रहेंगे? तभी तो पता चलेगा कि यू आर रियली हैप्पी और यू आर टेम्परेरीली कोई एक्साइटमेंट है। टेम्परेरी तो कोई शराब पी के भी खुश हो जाता है, पागलों की तरह नाचने लगता है। हाँ, तो ये टू सी कि हम ओवर ए पीरियड टाइम हम खुशी जीवन बिता रहे हैं कि नहीं। तो वो समझदार व्यक्ति है। इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि क्या जीवन की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल जो है हमारा लाइफ स्टाइल, वो हमें लगता है कि बेहतर हुआ है। बट आदमी, मैंने देखा है कि बड़े से बड़े आदमी के पास सारी सुविधाओं है ना, अगर उसको
माइग्रेन है, अगर उसके पैर में दर्द है, अगर उसके यहाँ पर वो है, ये है, तो हमने तो देखा है ऐसा होता हुआ, सारी घर की सुख सुविधाएं बेकार लगने लगती हैं। आपने ऐसा फील किया होगा। अगर शरीर में कोई समस्या है तो जितना भी पैसा हो सब बेकार लगता है, सारी सुविधाएं बेकार लगने लगती है। हम्म? तो बड़ी सिंपल बात बता रहे हैं हम, तो आध्यात्मिक बात की चर्चा ही नहीं कर रहे अभी तो। शारीरिक लेवल पे ही देखा जाए तो आदमी की शारीरिक स्थिति बहुत घटिया हो गई है पहले से, जो पहले थी, और अगर आप उसमें कंपेयर करें बहुत बेकार हो गई है। बड़े ही साधारण से तथ्य हैं, देखे जा सकते हैं। जो शारीरिक नेचुरल जो एक हमारे बॉडी के अंदर ताकत थी हमारी हर चीज़ की, वो कमी हुई है। उसके जिम्मेदार कई सारी चीज़ें हैं, बिकॉज वी हैव पॉल्यूटेड, हमने एयर को पॉल्यूट कर दिया है, सॉइल को पॉल्यूट कर दिया है, इसलिए हर चीज़ बेकार हो गई। तो डेवलपमेंट हुई है, इनकम बढ़ी है, हो सकता है कि पैसा बढ़ गया है, घर बड़े लगते हैं। हाँ, अभी भी हम कभी बार किसी पुराने घर में जाते हैं तो लगता है अरे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, क्यों? कहीं किसी गांव में लगता है तो पता लगता है खुले घर हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, खाली हैं, हवा का आना जाना है। तो मतलब है कि लाइफस्टाइल गिरी है अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे, और ये सब हमारा पापमय जीवन का रिजल्ट है। क्योंकि जितनी भी हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी वो यज्ञ समझ के नहीं करी, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करी। वी आर नॉट अगेंस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वी आर नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हम ये कहते हैं कि जो भी आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें, यदि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो इज़ द अल्टीमेट ओनर, जो कि सप्लायर है, वो इज़ द सप्लायर, तो हमें कभी वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। सारी सुख समृद्धि हमारे सामने पड़ी होगी, लेकिन हमारा स्वास्थ्य और हमारा चित्त इतना दुखी होगा आध्यात्मिक और भौतिक कलेशों के कारण, कि हम उस सुख को भोग नहीं पाएंगे। क्योंकि हम कृष्ण के प्रति इसलिए कह रहे हैं कि जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते वो निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है, व्यर्थ में इज लिविंग यूजलेसली। वो बोझ है संसार के ऊपर, और संसार सोच रहे हैं ही इज एन एक्सीलेंट असेट, क्योंकि इसने ये डेवलपमेंट करी, इसने ये आविष्कार कर दिया, इसने ये आविष्कार कर दिया। इन आविष्कारों की कोई आवश्यकता नहीं थी यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। ये विचारधारा का भगवान यहाँ पे तिरस्कार कर रहे हैं। कृष्णा इज रिजेक्टिंग दिस फिलोसफी, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। ये जो है इस विचारधारा का यहाँ पे तिरस्कार किया जा रहा है। तो यहाँ बता रहे प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस बॉडी। जब भगवान ने हमें ये बॉडी दी तो इसका पर्पस ये बनाया गया, लेकिन हमने भगवान को एक चकमा दे दिया। हम लेके भूल गए, हमने ठेंगा दिखा दिया। अब मिल गया, अब तो शरीर मिल गया, अब तो इसको भोगूंगा पहले अच्छे से। तो यहाँ बता रहे हैं कि किसी भी इन विधियों से साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार करना चाहिए था। हाँ, और इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि पाप पुण्य से परे हैं। जो भगवान की भक्ति में लगा है उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं, जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं वो कम से कम उनको तो कर्म कांड भी करना चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं हाँ, जो एक भक्त है उसको कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म कांड मतलब होता है कुछ देवताओं को प्रसन्न करना, कुछ प्राप्त करने के लिए। हाँ, तो उसमें भी कुछ शुद्धिकरण करना पड़ता है। देखिए, अगर देवताओं की भी पूजा पाठ करनी है, जैसे कि लोग कई बार कई तरह के व्रत रखते हैं, उसमें बोलते हैं जी हम 9 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, ऐसा करते हैं कि नहीं, है ना? हम 9 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, हम ये व्रत रखेंगे तो आज हमारे घर में कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम है, पूरी रात प्रोग्राम चलेगा, तो आज का दिन हम ये नहीं खाएंगे, इस तरह के रखते हैं। तो कम से कम कुछ मात्रा में उसका शुद्धिकरण हो रहा होता है। चलो 9 दिन तो सही, साल में 9 दिन तो रखा, और इस प्रकार से कई बार 9 दिन इसके, 9 दिन उसके, 9 दिन इसके, तो काफ़ी समय इसमें निकल जाता है। तो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए भी जी रहा है, अगर वो ये करता है ना, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट उसको हो रहा है, उसका शुद्धिकरण हो रहा है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है, जो टोटली भक्त है, जिसका हर कार्य भगवान के लिए, उसको इस कार्य करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहा जिसका कोई रिएक्शन हो, जिसका कोई पापमय फल आए। वो जीवन का एक एक क्षण भगवान की प्रसन्नता के लिए बिता रहा है, इसलिए उसको किसी प्रकार का रिचुअल, कर्म कांड वाला रिचुअल करने की आवश्यकता नहीं है। उसको किसी और को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए ही उसको जीने की आवश्यकता है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, कम से कम वो तो कर्म कांड करते रहें। इसलिए ध्यान रखें, यदि कोई भक्त नहीं है तो उसको उसके कर्म कांड से मत हटाओ, या तो भक्ति में लगाओ,
ऐसा ना हो जाए कि आप उसको बोलो ये क्यों करता है और ना वो भक्त बन पाए और जो कर रहा है उसको भी छोड़ दे, टोटली एवर्स हो जाए, टोटली इन सब चीज़ें से दूर हो जाए। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है। ये जो यज्ञ की पद्धतियां बनाई गई, जो वेदों में जो कर्मकांड बनाए गए, वो इस प्रकार से बनाए गए कि धीरे धीरे लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति रेगुलेट तरीके से कर सकें। यानी कि पहले खाने से पहले देवताओं को पूछ लें, देवताओं की रिस्पेक्ट कर लें, तो कहीं ना कहीं उनके हृदय में ये तो आएगा। और धीरे 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 वो भगवान की तरफ शुद्धता से बढ़ते चले जाएंगे। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, परमेश्वर की पृष्ठभूमि पर है, योजना पर है। यानी कि संसार में जो भी कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली इसको सैंक्शन भगवान कर रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए। यह हमारे प्रयासों से नहीं हो सकता है। कृष्ण इज द अल्टीमेट सैंक्शनर, बिकॉज अगेन हमने बोला सप्लायर तो वही तो है, इज द क्रिएटर, इज द ओनर, इज द सप्लायर, तो वही सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए जो भी कुछ हो रहा है उनके प्रयास से हो रहा है। अगर उन्हीं को हमने प्रसन्न नहीं किया तो क्या होगा? एक प्रकार की चोरी होगी। चोरी करना पाप है, घड़े के नीचे सांप है। तो चोरी करने वाला कैसे जीवन में प्रसन्न रह सकता है? बड़ी सिंपल सी बात है। संसार में भी कोई चोर होता है तो हमेशा घबराए रहता है, कोई पकड़ लेगा, कोई पकड़ लेगा। वो अपनी चीज़ों को ही नहीं, भागता ही रहता है दिन रात। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त करता है तो अवश्य ही कृष्ण भावनामृत हो जाता है, दक्षता प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे आदमी यज्ञ करता है, करता है, करता है। तो आप देखेंगे हम लोग भी कहीं कहीं किसी पूजा पाठ में लगे थे, कहीं ना कहीं कुछ हमारे हृदय में था, यहाँ पे दान दे देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं, कुछ हृदय में था। तो कोई भक्त हमारे जीवन में आया, उसने हमें जैसे ही टच किया तो हम तुरंत इधर को आ गए। भक्त ने हमें जरा सा समझाया या हमारे साथ थोड़ा समय बिताया तो हम इस तरफ को आ गए। तो यही है, इसलिए ये सारे कर्म कांड बनाए गए हैं कि इनको बिल्कुल समझना चाहिए। यदि वेदों में लिखे हैं तो उसका कोई कारण है। हालांकि भगवान भगवद गीता में अक्सर वेदों को ही त्यागने की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि वेदों में लोअर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन हुई है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता भगवान के भक्तों के लिए है, भगवद गीता साधारण लोगों के लिए नहीं है। जबकि वेद एक तरह से कह सकते हैं कि साधारण लोगों के लिए भी उनकी चेतना को उठाने के लिए है, इसलिए उसमें ऐसे कई कर्मकांड बताए गए हैं। लेकिन भगवद गीता तो भगवान के भक्तों के लिए है। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि वेदों में केवल 3 गुणों की, इन्हीं गुणों के बारे में बात करी गई है। इन गुणों से ऊपर उठो हे अर्जुन, और वेदों के सार को समझो। जो व्यक्ति भगवद गीता, भागवतम इत्यादि के लेवल पर आ गया है, उसको वेदों के सार को समझकर अपने जीवन में हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तब पाप का प्रश्न ही नहीं रह जाता, तो प्रायश्चित का प्रश्न कहाँ से रहेगा? बताइए, कहाँ कर्म कांड का प्रश्न रहेगा? कहाँ यज्ञ, कहाँ टोटके, कहाँ पंडित जी, कहाँ ये, कहाँ वो? क्योंकि उसके जीवन में यही है। आप कहेंगे जी हमारा पूरा जीवन तो ऐसा नहीं बीत रहा, तो क्या हम कर्म कांड करें? नहीं, क्योंकि आप ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये केवल उन लोगों के लिए है कर्मकांड जो कृष्ण भावनामृत को अपनाना ही नहीं चाहते। अभी उनकी स्थिति नहीं है कि वो समझ पा रहे हैं कि भोग क्यों लगाना है जी, भगवान का नाम क्यों जपना है जी। आप तो प्रयास कर रहे हैं। इसलिए प्रयास करते करते यदि आप ये सब काम करेंगे साथ में तो बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि उससे आपकी श्रद्धा डिवाइड हो जाएगी। श्रद्धा डिवाइड हो जाएगी तो है ना, अटेंशन 2 जगह डिवाइड हो जाएगी, तो कभी भी आप पूर्ण रूपेण सरेंडर आत्मसमर्पण किसी एक को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाएगी। तो हमारे लिए क्या आदेश है? हमारे लिए आदेश ये है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करें। और आम आदमी के लिए क्या आदेश है? आम आदमी के लिए आदेश है कि जब तक वो ये स्थिति में नहीं है कि कृष्ण भावनामृत को अपनाए, शुरुआत भी करे, तब तक वो वैदिक अनुष्ठान करता रहे, ये उसके लिए बेटर है। किसी भी हालत में शास्त्रों को त्याग देना हमेशा ही गलत है। शास्त्र कुछ लोगों के लिए कुछ हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द पर्सन, और कुछ लोगों के लिए भगवत गीता और भागवत में जो परम ज्ञान चाहते हैं, जो परम भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं और इस प्रकार भगवान की भक्तिमय जीवन बिताना चाहते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।